हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ वो है पार्ट 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। हमने बेसिक टू मॉडरेट फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया था। अब हम कुछ हाई लेवल क्वेश्चंस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें लिखा है इफ़ mth टर्म ऑफ एन AP इज़ 1/n एंड nth टर्म इज़ 1/m, शो दैट mth टर्म इज़ 1। तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं, हमें पता है nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1d। मतलब अगर आपको nth टर्म निकालनी है तो यहाँ n लिखना पड़ेगा, अगर pth टर्म निकालनी है तो p लिखना पड़ेगा, qth टर्म निकालनी है तो q लिखना पड़ेगा। सिमिलरली mth टर्म है तो m की जगह हमने लिख दिया a + m-1d। अब mth टर्म की वैल्यू क्या दे रखी है, 1/n, यानी ये वैल्यू होती है, ये वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/n। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब उसमें आगे क्या बोला है, एन nth टर्म इज 1/m। nth टर्म का फॉर्मूला तो यही होता है, an = a + n-1d, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/m। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हम ध्यान से देखें तो हमें शो क्या करना है, mnth टर्म। अब mnth टर्म के लिए हमें a आना चाहिए, d आना चाहिए, हमें सारी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन कितनी थी हमारी, 1/n = a + m-1d, और दूसरी इक्वेशन क्या थी, 1/m = a + n-1d। अब दोनों इक्वेशन में हमने एलिमिनेशन मेथड लगाया। 1/n और 1/m तो यहाँ माइनस में हो गया, सीधे सीधे लिख दिया 1/n - 1/m। a से a कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर क्या होगा, m-1d - n-1d। सिंपल बिल्कुल जैसे लिखा हुआ था बिल्कुल वैसे ही लिखा है। इसको अभी हम सॉल्व करेंगे और इधर से d कॉमन ले लेंगे। इसको सॉल्व किया, हमारा क्या आएगा, एलसीएम nm। एलसीएम में क्या होता है, नीचे वाला जो मल्टीप्लाई है एज इट इज, इसका इससे मल्टीप्लाई m और इसका इससे मल्टीप्लाई n। इधर से d कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, एक ब्रैकेट में m-1 और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, n-1। यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम यहाँ पे इसको तो एज इट इज लिख देते हैं, और इधर से d कॉमन लेके इन ब्रैकेट्स को खोलते हैं, पहले अंदर वाले ब्रैकेट को। तो m-1 -n और माइनस माइनस +1 हो जाएगा। -1 +1 कैंसिल आउट हो गए। अब हमारा यहाँ पे अल्टीमेटली बचा क्या, m-n/nm = d की जगह d लिखा, और इधर क्या बचा, m-n। ये हमारा सॉल्व करके आया है पूरा। ध्यान से देखो तो उधर m-n है, इधर भी m-n है। जब आप इसको नीचे डिवाइड में लेके जाओगे तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, 1/nm। ये किसकी वैल्यू आई है, d की। अब अगर एलिमिनेशन मेथड है तो दो अननोन वेरिएबल होते हैं a और d, हमें दोनों को सॉल्व करना है। हमने d की वैल्यू निकाल ली, अब हम a की निकालेंगे। आप चाहो तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लो, चाहो तो सेकेंड में। मैं फर्स्ट में पुट कर रही हूँ, तो पुट इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, 1/n = a की जगह a, m-1 की जगह m-1, और d की वैल्यू पुट कर दी 1/nm। मल्टीप्लाई में ही है, आप उसको आगे चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, अच्छे से लिखना चाहो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब जो प्लस की चीज़ है वो इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस में। तो 1/n - m-1/nm, ये किसकी वैल्यू आएगी, आपकी a की। सॉल्व करते हैं। एलसीएम में क्या होता है, जब दो चीज एक ही चीज बार बार लिखी होती है तो उसे एक ही बार लिखते हैं, यानी दोनों में n है और एलसीएम में m। इधर m की कमी है तो ऊपर क्या हो जाएगा, m, और इधर nm पूरा कंप्लीट है तो ये पूरा एज इट इज। यहां से हमने क्या किया, ब्रैकेट खोला, अपॉन nm = a, m से m कैंसिल आउट हो गया, इसकी वैल्यू भी आ गई nm। तो हमें a भी पता लग चुका है और हमें d भी पता लग चुका है। ये तो रहा d हमारा और ये रहा हमारा a, दोनों की वैल्यू सेम आई है। अब हमें पूछा क्या था, शो दैट mnth टर्म। अब mnth टर्म होती क्या है, mnth टर्म का मतलब क्या होगा, जहां पर आप n लिखते थे तो आप n लिखते थे, m हो रहा है तो m लिख रहे हो, p होता तो p लिखते। अगर mn है तो इस जगह भी क्या आएगा, mn ही आएगा। तो a + mn-1 × d सीधे पुट कर दिया फॉर्मूले में। अब a की वैल्यू क्या है, nm, और b की वैल्यू भी क्या है, nm। सीधे वैल्यू पुट करी यहाँ पर। ध्यान रखना है यहाँ पे साइन का, कि ध्यान से जो जो चीज़ें लिखी है इसको और अच्छे से लिख लेते हैं ताकि हमें इजी लगे। मल्टीप्लाई की चीज़ है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता 1 का, ठीक है। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम क्या आया, nm
फिर ऊपर जब सेम एलसीएम है तो ऊपर वाली चीजें एज इट इज लिख देंगे, जब सेम एलसीएम है तो 1 का 1 mn माइनस 1 कैंसिल आउट, mn बाय mn कैंसिल होके 1, यानी ये किसकी वैल्यू आई आपकी, हमें यही तो शो करना था, शो दैट mn टर्म इज 1। तो हमने पूरा सॉल्व किया, a की वैल्यू निकाली, d की वैल्यू निकाली, फिर उसको हमने जो वैल्यू पूछी थी हमने उसमें उसे पुट कर दिया। आई होप आपको ये समझ में आया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, इफ pth टर्म ऑफ एन AP इज q एंड qth टर्म इज p प्रूव दैट nth, मतलब 3-4 वेरिएबल्स आ गए। तो हम इसको देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। pth टर्म, pth मतलब AP के लिए क्या होगा, नॉर्मली आपको पता है ना an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d, n है तो n, तो pth टर्म है तो a प्लस p माइनस 1 d। pth टर्म, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है q, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है q। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब बोला qth टर्म इज p, तो अब जहां पर n है उसकी जगह पे क्या लिखेंगे qth टर्म की वैल्यू क्या है a प्लस q माइनस 1d, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है p, तो यानी इसकी वैल्यू जो होती है वो ये होती है, ये है p। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। 2 इक्वेशन है, फिर से एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन लिखी और जस्ट उसी के नीचे सेकेंड इक्वेशन लिख दी, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस माइनस a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर बचा q माइनस p, q था माइनस का p लगाया, यहाँ पर क्या लिखा p माइनस 1 इंटू डी, ये तो ऊपर वाला हो गया और ये साइन चेंज के साथ q माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ पर तो q माइनस p ही लिखे रहने देते हैं, इनमें से क्या कर लेते हैं d कॉमन, ब्रैकेट ओपन, p माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा माइनस q प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गए, इधर क्या बचा q माइनस p, d इक्वल टू p माइनस q। अब आप ध्यान से देखो, इधर तो q माइनस p है और इधर है p माइनस q, तो इधर से क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है साइन चेंज हो जाएगा, जो माइनस की चीज़ है वो प्लस की हो जाएगी और जो प्लस की है वो माइनस की, यानी माइनस p प्लस का हो गया और q जो प्लस का था वो माइनस का, और इधर क्या आ गया p माइनस q। d की वैल्यू सॉल्व की, ये तो एज इट इज था, ये जो मल्टीप्लाई में चीज़ है इसे हम डिवाइड में ले गए, मतलब कट हो गया और d की वैल्यू आ गई हमारी -1। अब d आ गया तो हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन में किसी में पुट करके a निकाल लेते हैं, जैसे फर्स्ट में पुट करते हैं तो पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, d की वैल्यू जो कि क्या है अभी निकाली है हमने -1, फर्स्ट इक्वेशन ये रही हमारे पास, q इक्वल्स टू a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी d की -1, तो q इक्वल्स टू a, -1 का p से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -p और इससे करेंगे तो +1, ठीक है। हमें a की वैल्यू निकालनी है इसलिए हम a में ही आंसर छोड़ेंगे, इसको उधर कर देते हैं +p और उधर आ जाएगा -1, ये आ गया a की वैल्यू। अब हम देखते हैं हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है nth टर्म इज दिस, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a और d की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, अब हम उसी को पुट करते हैं, a की वैल्यू निकाली हमने q प्लस p माइनस 1 और nth की जगह पे तो n ही है, उसमें तो रहेगा ही रहेगा, और d की वैल्यू क्या आई है हमारी -1। बॉडमास रूल से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये तो एज इट इज रहा और मल्टीप्लाई किया -1 का n से तो -n और -1 का -1 से +1। अब इसको अच्छे से खोल लो ब्रैकेट को, q प्लस p माइनस 1 पूरा सॉल्व किया, -1 से +1 कैंसिल आउट, बचा क्या q प्लस p माइनस n। क्या यही शो करना था, p प्लस q, चाहे q प्लस p लिखें बिल्कुल सही है, अच्छे से लिखना चाहो तो आप p को पहले लिख लो, प्रूफ हो गया आपको, मतलब बिल्कुल सेम वैसे ही था, वैल्यू पुट की और सॉल्व किया, मेनली सॉल्यूशन था जिस पे हमें ध्यान देना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, pth qth एंड rth टर्म ऑफ एन AP आर a b c रिस्पेक्टिवली, शो दैट, आपके पास में 2 पार्ट्स हैं, आपको इन्हें शो करना है। देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहली चीज़ क्या लिखी हुई है यहाँ पे, pth टर्म मतलब AP मतलब क्या होगा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। qth टर्म के लिए aq जिसकी वैल्यू होगी a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। सिमिलरली rth के लिए क्या होगा a प्लस r माइनस 1 इंटू डी। a pth टर्म मिल गई, qth टर्म मिल गई, rth टर्म मिल गई, लेकिन इन्होंने यहाँ पर इन तीनों की वैल्यू भी गिवन है a b c।
अगर मैं इसे ए मान लूँ तो वो ए और ये ए बिल्कुल ऐसा लगेगा सेम है, इसलिए थोड़ा रिप्रेजेंटेशन को अलग करने के लिए इसे हम कैपिटल ए बना लेते हैं, क्योंकि वो तो क्वेश्चन में गिवन है, उसे तो नहीं बदल सकते, पर इसकी फर्स्ट टर्म को हम अपनी साइड से कैपिटल ए मान लेते हैं। इन तीनों की वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है ए, यानी फर्स्ट इक्वेशन हो गई ये, इसकी वैल्यू गिवन है बी, तो ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, और थर्ड में क्या दे रखा है सी, तो ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 इक्वेशन है जिनकी हमें वैल्यू गिवन है। मैंने ए पी की जगह पे ए लिख दिया है, दोबारा से नहीं लिखा। ए क्यू की वैल्यू बी थी और ए आर की वैल्यू सी थी, इसलिए हमारी 3 इक्वेशन बन गई। अब हम अपने फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, ए ब्रैकेट में क्यू माइनस आर प्लस बी ब्रैकेट में आर माइनस पी प्लस सी ब्रैकेट में पी माइनस क्यू इक्वल्स टू 0। आपको ये शो करना है, तो आप ध्यान से देखो तो आपको क्यू माइनस आर माइनस पी माइनस क्यू ये सब तो है ही, साथ में ए बी सी, और हमें ए बी सी की वैल्यू पता है, तो हम क्या करते हैं ए बी सी की वैल्यू पुट करते हैं। ए की वैल्यू क्या होगी, जो इस ए की वैल्यू है वो क्या होगी, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, साथ में छोटा सा क्यू माइनस आर। सिमिलरली बी की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, और साथ में ब्रैकेट में छोटा सा क्या है, आर माइनस पी। सिमिलरली सी की वैल्यू पुट करते हैं। सी की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, और फिर ब्रैकेट में यहाँ पर क्या है, पी माइनस क्यू। ठीक है, शो करना है तो अभी इक्वल्स टू में नहीं लिखते, सॉल्व करके देखेंगे क्या 0 आंसर आएगा कि नहीं। ध्यान से देखना, ए बी और सी, ये था बी और ये था सी, इन तीनों की वैल्यू हमने पुट करी है बस। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसमें दोनों में होगा। अगर हम एक एक करके करने लगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हम Q माइनस आर का पहले इस कैपिटल ए में करते हैं, Q माइनस आर, फिर हम इसका इसमें करेंगे तो क्या आएगा, P माइनस 1 Q माइनस आर इंटू डी। अब ये जो प्लस वाला है ना, मैं इसे यही लिख रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ए का फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, आर माइनस पी, और जब इसका इससे करेंगे तो Q माइनस आर और R माइनस पी इंटू डी। फिर सिमिलरली उधर देखते हैं P माइनस क्यू का, P माइनस क्यू का A से करेंगे तो यहाँ पर नीचे लिख दिया P माइनस क्यू, और फिर जब R माइनस 1 तो है ही साथ में, और एक क्या है, P माइनस क्यू। सीधे जो प्लस में था वो मैंने डायरेक्टली नीचे लिख लिया है ताकि इससे ईजी हो जाएगा इसे सॉल्व करना। तीनों को ऐड करना है, तीनों में ध्यान से देखो तो इन तीनों में A कॉमन है, तो ऐड करोगे तो इधर से क्या आएगा, Q माइनस आर, आर माइनस पी, पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर माइनस पी, पी माइनस क्यू। इधर सब में ध्यान से देखा जाए तो डी कॉमन है, तो डी कॉमन लिया, बचा क्या, ब्रैकेट में पी माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर, दूसरा बचा क्यू माइनस 1 इंटू आर माइनस पी, और तीसरा बचा आर माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू। ध्यान से देखो, मैंने यहाँ से ए कॉमन लिया, सारे लिख दिए हैं, इधर से डी कॉमन लिया, सबको लिख दिया है। डायरेक्ट लाइन में लिखने से अच्छा था वैल्यू पुट करने का। अब देखते हैं यहाँ क्या होगा, माइनस आर प्लस आर कट गया, प्लस क्यू और माइनस क्यू कट गया, माइनस पी और प्लस पी कट गया, यानी फुल कैंसिल आउट हो गए। ए इंटू 0 पूरा 0 आ गया यहाँ। अब उधर देखते हैं डी, मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये 2 हैं, 2 डिजिट तो मल्टीप्लाई करनी आती है, पी इंटू क्यू, पी क्यू, फिर पी इंटू आर, पी आर। सिमिलरली ये हो गया माइनस क्यू प्लस आर, ऐसे इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस लगा के ये हो जाएगा आपका क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी। ऐसे इनका कर लेते हैं, आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। अब देखते हैं क्या कुछ कटेगा, ये रहा पी क्यू प्लस का, ये रहा पी क्यू माइनस का, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। माइनस का पी आर है और यहाँ पे प्लस का पी आर है, ये भी कैंसिल आउट। माइनस का क्यू है और लास्ट में प्लस का क्यू है, कैंसिल आउट। प्लस का आर है और ये रहा माइनस का आर, प्लस का क्यू आर और माइनस का क्यू आर, और क्या बचा, प्लस का पी और माइनस का पी, सब कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पर भी क्या आएगा, डी इंटू 0, और यहाँ पर था ए इंटू 0, 0 प्लस 0 क्या हो गया, फाइनली 0। प्रूफ हो गया, आपको प्रूफ करना था। हमने सिर्फ और सिर्फ कंडीशंस लिख के उसको ए बी सी की वैल्यू जो थी उसको सब्स्टिट्यूट किया, पुट किया। मेन चीज़ है इसको सॉल्व कैसे करना है। तो सॉल्व के लिए आप हमेशा ध्यान रखना, पूरा पूरा मल्टीप्लाई नहीं, पहले इसका इससे मल्टीप्लाई, फिर इसका इससे, सबके ए वाले एक साथ और डी डी वाले ऐसे, फिर ए में से कॉमन लेके उसे लिख दो विथ साइन जो भी है, ऐसी डी का मल्टीप्लाई कर लो और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब हम करेंगे इसका पार्ट 2 बिल्कुल सेम क्वेश्चन का। नाउ सी, अब पार्ट 2 में क्या लिखा हुआ है, पार्ट 2 पहले से बिल्कुल डिफरेंट है।
तो पार्ट 2 में ये है, इसने बोला a माइनस बी इंटू आर होना चाहिए प्लस b माइनस सी इंटू पी होना चाहिए और c माइनस ए के साथ में इंटू में q होना चाहिए, इसकी वैल्यू 0 आए। तो अभी हम 0 लिखते नहीं हैं, हमें शो करनी है। सबसे पहले हम a माइनस बी हमें किस में दिख रहा है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फर्स्ट को सेकंड से, तो हमें a माइनस बी मिलेगा, a माइनस बी, तो इनको भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अब जरा हम ध्यान से देखें तो पहली इक्वेशन क्या होगी, a की वैल्यू ऐसे लिख दी और b की वैल्यू ऐसे, ये है हमारा a और ये है हमारा b। अब हमें निकालना क्या है, a माइनस बी, हमने किया a माइनस बी, माइनस करेंगे तो ये a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, इन दोनों में से d कॉमन आएगा, इधर क्या बचेगा p माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा, साइन चेंज कर दिया माइनस से, इस बात का ध्यान रखना, a माइनस बी इक्वल टू डी, यहाँ से क्या आया p माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1, माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल आउट हो गए, a माइनस बी की वैल्यू आ गई d p माइनस क्यू। ध्यान से देखो तो आप जब आपने a माइनस बी निकाला तो आपको ये जो लिखा हुआ p और q था वो मिला है। तो आप ध्यान से देखना, जब आप b माइनस सी निकालोगे ना तब भी आपको q माइनस आर मिलेगा। मैं आपको करके दिखाती हूँ। b माइनस सी मतलब है सेकेंड इक्वेशन, तो b माइनस सी में क्या हो जाएगा, a प्लस क्यू माइनस 1 डी इक्वल टू बी, और दूसरी क्या है a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू सी। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ से आएगा b माइनस सी, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, d बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा q माइनस 1 और दूसरा क्या बचेगा r माइनस 1, ब्रैकेट खोल लो, q माइनस 1 माइनस r प्लस 1, साइन का ध्यान रखना है बिल्कुल, इक्वल्स टू में b माइनस सी, माइनस 1 प्लस 1 फिर से कैंसिल आउट, ये आ गई वैल्यू b माइनस सी की। तो ध्यान से देखें तो जब हमने b माइनस सी निकाला तो हमें q माइनस आर मिला। तो हम सिमिलरली लिख सकते हैं कि जब हम c माइनस ए निकालेंगे, c में से जब a को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, r माइनस बी d के साथ। ठीक है, तो एक तो ये हो गया आपके पास, एक वैल्यू ये हो गई आपके पास दूसरी, और तीसरी वैल्यू आपके पास में ये हो गई, तीन वैल्यूज मिल गई। अब हमें क्या बोला था, a माइनस बी के साथ r का मल्टीप्लाई, a माइनस बी तो ये था, मैं इसको मान लेती हूँ फोर्थ इक्वेशन, a माइनस बी, b माइनस सी के साथ में फिफ्थ इक्वेशन और c माइनस ए के साथ सिक्स्थ इक्वेशन। अब a माइनस बी जो है इसमें मल्टीप्लाई किसका करना है, r का, तो फोर्थ इक्वेशन में तो r का मल्टीप्लाई करना है, b माइनस सी फिफ्थ इक्वेशन में p का मल्टीप्लाई करना है, और सिक्स्थ इक्वेशन, ये सब इक्वेशन है इसलिए मैं इसे ऐसे लिख रही हूँ, और सिक्स्थ इक्वेशन में किसका मल्टीप्लाई करना है, q का। अगर हमने इनको मल्टीप्लाई करके हमारा 0 आता है तब चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम पहली इक्वेशन जो है हमारी, हम उसमें लिखते हैं इंटू आर, ठीक है। दूसरी इक्वेशन है d, फिफ्थ वाली कहाँ है, वो रही, d q माइनस आर इंटू पी, और सिक्स्थ इक्वेशन यानी जो वैल्यू थी हमारी उसमें हमने लिख दिया इंटू क्यू। सब में से d कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में क्या बचेगा, पी आर माइनस क्यू आर, इधर से क्या बचेगा, d कॉमन लिया है, पी क्यू माइनस पी आर, और इधर से क्या बचेगा, आर क्यू माइनस पी क्यू। ठीक है, अब देखते हैं कुछ कट रहा है, पी आर है, पी आर प्लस और माइनस, माइनस का क्यू आर प्लस का आर क्यू, प्लस का पी क्यू माइनस का पी क्यू। इसका मतलब इसको सॉल्व करके भी क्या आया हमारा, d इंटू 0, फाइनल आंसर 0। तो आप चाहे कैसे भी कर लो, आपका दोनों केस में आंसर सेम आ रहा है। मेन चीज है सॉल्यूशन। जब a माइनस बी था तो हमने इनको एलिमिनेट किया, और जब q माइनस आर था तब हमें वैल्यू नहीं पता थी तो हमने a b c की वैल्यू पुट करी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत ज़्यादा आता है पेपर में, इवन ये कॉम्पिटिटिव में भी बहुत ज़्यादा आता है। इसको हम शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें पहले बेसिक, क्योंकि हम 10th 11th 12th इसके बेसिस पे कर रहे हैं, इसलिए हमें कंप्लीटली समझना है। इफ an प्लस एन ए की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 डिवाइड में है, इज अ अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। अर्थमेटिक मीन होता क्या है, जैसे नॉर्मली मीन निकालते हैं, दो नंबर होते हैं, उनके बीच में एक नंबर है, तो ये अर्थमेटिक मीन है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अर्थमेटिक मीन मतलब होता है इन दोनों का आपने सम किया और डिवाइड बाय 2 किया। तो उसने बोला है कि ये जो है ये एक अर्थमेटिक मीन है बिटवीन a एंड b। इसका मतलब जिसको आपने अभी c माना है, इन्होंने उसकी वैल्यू दे रखी है, और उसकी वैल्यू कितनी है, a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a n प्लस b n, और वो चाहते हैं कि आप ये बताओ इसमें n की वैल्यू होगी क्या।
तो अगर आप लॉजिकली करोगे तो आप सोचोगे n की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर हम n की वैल्यू 0 पुट करें तो a की पावर 1 आ जाएगा, b की पावर 1 आ जाएगा, और 0 किसी की पावर 0 1 होता है, तो 1 + 1 2, इसका मतलब n की वैल्यू 0 आनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग। पर हम सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा। ये तो हमने ऐसी एजम्पशन लिया है फॉर हिट एंड ट्रायल। अब सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 ये इधर चला गया, और ऐसे ही ये वैल्यू इधर चली गई। ठीक है, उसके बाद हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इससे करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, a इंटू ए की पावर n। एक तो a है ही साथ में, दूसरे के साथ में a इंटू बी की पावर n। सिमिलरली b इंटू ए की पावर n और b के साथ b की पावर n। ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a की पावर n + 1 प्लस 2b की पावर n + 1। ये तो सिंपली हमने किया है। सेम बेस है, एक्सपोनेंशियल रूल क्या कहता है, सेम बेस हो तो पावर क्या हो जाती है, प्लस। तो यहाँ पर सेम बेस है, पावर क्या हो जाएगी, n + 1। इधर हमने सीधे इसे एज इट इज लिख दिया, और इधर भी सेम बेस है, पावर क्या हो जाएगी, प्लस। यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसको इस साइड शिफ्ट करते हैं, a की साइड। सॉल्व कर रहे हैं हम, सिंपली सॉल्व का ही मेथड देखेंगे। इधर ले आते हैं 2a की पावर n + 1, ये भी देखो a की पावर n + 1 है, तो ये इधर माइनस आके जो हो जाएगा अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा, a की पावर n + 1। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, 2b की पावर n + 1, ऐसे यहाँ पर भी है b की पावर n + 1 इक्वल्स टू, अगर आप चाहो इक्वल क्यों ले, इसको सबको एक साइड लेते हैं, abn ban, साइन चेंज करके इक्वल्स टू में 0 कर दिया। इन दोनों में से भी इसको कैंसिल आउट किया, b की पावर n + 1 आया, और बचा हुआ एज इट इज लिख दिया। बस इन दोनों को सॉल्व किया, ये आया, इन दोनों को सॉल्व किया तो ये, क्योंकि 2 - b होगा तो b, और 2a - a हो जाएगा a। अब आप देखो यहाँ a की पावर n + 1 है, यहाँ पर a की पावर bn + 1 है। आप इन दोनों को साथ में लिखो, क्यों लिखो उसका रीजन समझना। a की पावर n + 1 को a की पावर n डॉट a लिखा जा सकता है, क्योंकि पावर है ना, अलग अलग स्प्लिट कर दी और इसको इस साइड शिफ्ट कर दिया। बचा हुआ b की पावर n डॉट b की पावर 1, ये जो था इसे ऐसे लिखा, माइनस कुछ नहीं किया है, सिर्फ इसको स्प्लिट किया और इसको स्प्लिट किया है। इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया, a, ब्रैकेट में बचा an - bn। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, b, ब्रैकेट में बचा bn - an। ठीक है, जब हमें पता है, हम जब क्वाड्रेटिक भी करते हैं, दो इक्वेशन सेम आती हैं तो हम उन्हें ऐसे लिखते हैं। बट आप ध्यान से देखो तो इधर a की पावर n b की पावर n है, और इधर b की पावर n पहले है, तो हम हमेशा देखते हैं ना, जब उल्टा होता है तो हम कॉमन ले लेते हैं माइनस। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये तो माइनस भी हो जाएगा, और ये a की पावर n माइनस b की पावर n हो जाएगा। ये एज इट इज लिख दिया। अब दोनों सेम सेम हो गए ना। अब सेम सेम वाली बात में क्या करते हैं हम, कॉमन एक बार लिख लिया जो रिपीटेड है, और जो बचा हुआ है a - b उसे ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो तो इसका मतलब है ये वैल्यू भी 0 के इक्वल है और ये वैल्यू भी 0 के इक्वल है। तो अगर हम इसको देखें, ये 0 के इक्वल है, इसको उधर भेज दिया जाए तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस में। देखो ये है इसके इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया। अगर मैं इसको पूरी इक्वेशन को b की पावर n से डिवाइड कर दूं, फुल इक्वेशन को डिवाइड कर दूं b की पावर n से, तो इधर क्या आ जाएगा, a की पावर n अपॉन b की पावर n, और इधर b की पावर n डिवाइडेड बाय b की पावर n क्या हो जाएगा, जब आप इसे ऐसे लिखोगे तो ये कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा, 1। मतलब आप लास्ट कहाँ तक पहुंचे हो, a की पावर n b की पावर n इक्वल्स टू 1 तक पहुंचे हो। अब आप ध्यान से देखो, इसे ये लिखा जा सकता है, अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फुल में n लिख दिया है। किसी की भी पावर 0 होती है तभी 1 आंसर आता है, तो अगर हम इस 1 की जगह ये लिख दें, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, a अपॉन b की पावर 0, क्योंकि उसकी पावर 0 भी 1 ही होगा। कंपेयर कर लेते हैं पावर्स को। जब हमने कंपेयर किया, क्योंकि बेस तो सेम ही आ गया हमारा, तो ऑन कंपेयरिंग हमें क्या मिल गया, n इक्वल्स टू 0। हमने हिट एंड ट्रायल से भी देखा था, जब 0 पुट किया था, तो जब 0 पुट करोगे तो a, यहाँ पे 0 पुट करोगे तो b, यहाँ पर a की पावर 0 क्या हो जाएगा, और b की पावर 0 क्या होता है, 1 और 1, ये भी क्या बना देता है आपका 2। तो आपका ये सेटिस्फाई हो रहा है LHS और RHS। तो आपको ये समझ में आ गया होगा अर्थमेटिक मीन का पूरा सॉल्व कैसे करेंगे। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5C। क्वेश्चन 5 में क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ m एंड n टर्म ऑफ एन AP इज m² रेशियो n²। इसका मतलब ही क्या है, सम ऑफ m बाय सम ऑफ n इक्वल टू
एम स्क्वायर रेशियो एन स्क्वायर। अगर आप m टर्म्स का सम निकालते हो, फॉर एग्जांपल आपने एक एपी बनाई, उसकी शुरू की 10 टर्म को आप m मान रहे हो, तो शुरू की 10 टर्म का सम कुछ स्क्वायर है, फिर उसके आगे की 15 टर्म का कुछ स्क्वायर की वैल्यू है, तो यहाँ m n के टर्म्स में दे रखी है। आपसे कहा है शो दैट द रेशियो ऑफ इट्स mth टर्म और उसकी nth टर्म की वैल्यू ये होनी चाहिए, ये हमें शो करना है। हम घूम फिर के वहीं पहुंचेंगे, लेकिन स्टार्टिंग यहीं से करनी है हमें। तो ये हमें गिवन है और वो हमें प्रूव दैट करना है, ठीक है। तो गिवन की वैल्यू को लिखते हैं। सम का फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं सम का फॉर्मूला होता है n/2। अगर आपको nth का निकालना है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला होता है एक्चुअल में, जो आपको पता है। पर आपको यहाँ पर n टर्म का सम नहीं निकालना, आपको m टर्म का निकालना है, इसलिए आप जहाँ जहाँ n है वहाँ m लिख दो। तो सम m का फॉर्मूला लिख देती हूँ सीधे, m/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n m माइनस 1 इंटू डी। जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ m लिख दिया है, अपॉन n टर्म है तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी इक्वल्स टू वैल्यू क्या है m स्क्वायर बाय n स्क्वायर। ये गिवन है इसलिए सेम एज इट इज है, बस सम का फॉर्मूला। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा m/n, ये उधर मल्टीप्लाई में चला जाए तो ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर बाय m स्क्वायर। अगर आप देखो तो एक तरीके से यही होगा, नहीं तो अगर आप इजीली देखो इस m से ये m कट जाएगा, तो आपको इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। इस m से एक m काट दो और इस एक n से इस n, इधर क्या बचेगा m/n और इधर क्या बच रहा है 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपकी इस लाइन के बाद कट के ये आएगा। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a प्लस इस पूरे के पास कौन चला गया n, और इस पूरे m के पास क्या चला गया, ध्यान से m और n में लिखना। थोड़ी सबकी एक तो राइटिंग इतनी अच्छी होती है कि उन्हें समझ ही नहीं आता m लिखा है कि n। इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 2an, इसका इससे किया तो सिमिलरली इसका इससे किया तो 2am और इसका इससे किया तो, अभी मैंने प्रॉपर मल्टीप्लाई नहीं किया है, सिंपली किया है। अब आप क्या करो, एक सबको इस साइड शिफ्ट कर लो, इस साइड शिफ्ट, या फिर आप चाहो तो m को इस साइड कर लो, डी को उधर कर लेते हैं। तो अगर m को इधर करें तो 2an, ये रहा 2an और 2am एक साइड ले आई माइनस में करके, और वो उधर ही लिखे रहने दिया m, मल्टीप्लाई कर लो आप mn माइनस m इंटू में d है और ये उधर चला जाएगा तो nm माइनस n ब्रैकेट में d। आप d कॉमन ले लो, यहाँ से क्या बचेगा mn माइनस m माइनस nm प्लस n, ठीक है। माइनस nm प्लस mn कट गया, क्या बचा माइनस m प्लस n। इधर से क्या होगा 2a कॉमन आएगा और ब्रैकेट में बचेगा n माइनस m। ये भी तो n माइनस m ही है, अगर आप इसको ढंग से देखो तो n पॉजिटिव m नेगेटिव, फिर से दोनों एक दूसरे से कट गए, d की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2a। अब आप d निकाल चुके हो, लेकिन अब आपको प्रूफ क्या करना है वो देखो। आपको क्या करना था mth टर्म और nth टर्म की वैल्यू। mth टर्म को हम क्या लिखेंगे a प्लस m माइनस 1d, और nth को क्या लिखेंगे a प्लस n माइनस 1d। हम यही तो लिखेंगे इसकी जगह। अब आप ऐसा करो, या तो d की वैल्यू पुट कर लो या फिर चाहो तो a की। मैं d की वैल्यू पुट कर रही हूँ, d की वैल्यू क्या आई है 2a, तो जहां जहां d है वहां पर हमने क्या पुट कर दिया 2a। सिमिलरली नीचे भी 2a, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो तो दोनों में क्या कॉमन है, a कॉमन है, या फिर आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, ज्यादा इजी लगता है तो, अपॉन माइनस 2a। a माइनस 2a क्या होता है माइनस है, क्योंकि ये तो 1 है और वो माइनस 2 है, तो इससे सॉल्व करके क्या आएगा -1। तो 2am माइनस a अपॉन 2an माइनस a, दोनों में से a कॉमन ले लिया जाए तो क्या आ जाएगा ब्रैकेट में 2m माइनस 1, और नीचे से लेंगे तो ये क्या आएगा 2n माइनस 1। a से ही कट गया, हमारा प्रूफ हो गया। यानी mth टर्म और nth टर्म की वैल्यू हमारी ये आ गई। शुरू सम से की थी पर पूछा हमसे mth nth था, हमने उसको सॉल्व कर लिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, शो दैट द सम ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज a, सेकेंड टर्म इज b एंड लास्ट टर्म इज c।
और आपका इसका सम को शो करना है a प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में b प्लस सी माइनस 2a, मतलब a b c के टर्म्स में ही शो करना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं, हमें कोई भी सम का फॉर्मूला लगाना होता है, अगर हमें लास्ट टर्म पता हो तो भी हमें n की वैल्यू तो पता होनी ही चाहिए, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम n पता करते हैं इस फॉर्मूले के लिए। तो n के लिए क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। ए एन मतलब लास्ट टर्म जिसकी वैल्यू c है, फर्स्ट टर्म इन्होंने भी a माना है तो a लिख देते हैं, n माइनस 1। अगर आप यहाँ से d निकालो तो d क्या होता है, d मतलब होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है b और फर्स्ट टर्म क्या है a, तो b माइनस है, ये क्या आ गया कॉमन डिफरेंस, तो इधर आपने लिख दिया b माइनस है। सॉल्व करते हैं, ये प्लस a इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस a, इधर क्या बचा n माइनस 1 और ब्रैकेट में b माइनस है। b माइनस a को डिवाइड में ले जाओ पहले, क्योंकि मल्टीप्लाई है ना तो डिवाइड में ले जाओ, ज़्यादा इजी रहता है मल्टीप्लाई करने के उसके। और यहाँ पर क्या है n माइनस 1, फिर इधर आपने इसे प्लस में ले लिया इक्वल्स टू n। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा b माइनस ए, इधर से तो c माइनस ए हो गया, इधर से क्या हो गया, इसको ढंग से लिखते हैं c प्लस बी, माइनस ए क्या हो जाएगा माइनस का 2a अपॉन, ये तो n आ गया हमारा। अब हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो n हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, n कितना है हमारा c प्लस बी माइनस 2a अपॉन b माइनस c, ये तो हमारा n की वैल्यू है। डिवाइड में 2 है, अगर आप इस 2 को डिवाइड में लिखोगे तो वो इसी के पास जाएगा, तो आपने इसे ऐसे लिख दिया अच्छे से। फिर ब्रैकेट में क्या है फर्स्ट टर्म क्या थी AP की a और लास्ट टर्म क्या थी c। ध्यान से देखो a प्लस सी, b प्लस सी माइनस 2a और डिवाइड में है 2b माइनस ए। सिंपली आपका ये प्रूफ हो गया। सिंपली आपको बस दो फॉर्मूले लगाने थे, एक सम वाला लगाना था और एक जो nth है। वैसे भी दो ही फॉर्मूले हैं इस पूरे में, तो हमने बहुत इजीली इसे कर लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs आर इन रेशियो। आपके पास में दो एपीज हैं, दोनों एपी की, जैसे फॉर एग्जांपल एक एपी मैंने बनाई 2, 4, 6, 8, तो इसकी कोई एन टर्म है, और एक ने बना दी 3, 6, 9, ऐसे है, उसकी भी कोई एन टर्म है। तो दो डिफरेंट एपीज हैं, दोनों एपीज का जो nth टर्म है उनका रेशियो दे रखा है। मतलब अगर कोई एक एपी है उसको an से माना तो दूसरे को a-n से मान लो, उनकी जो nth टर्म है, nth टर्म नहीं, उनके सम की nth टर्म, मतलब आप सम करते जाओ, उस सम की कोई रेशियो टर्म में आएगी वैल्यू, से 23 आई, 42 आई, कुछ भी सम आया, 1000 आया, तो उसको रेशियो में दे रखा है इनने 5n। तो यहाँ पर आपको पता है क्या लिखना चाहिए था, सम ऑफ nth, और इसका भी क्या होगा सम, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू दे रखी है ये 5n प्लस 9 और 6n प्लस 6। अब आपसे पूछा है रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म। आप ये मत मान लेना कि यही एपी है, ठीक है, ये आपको गिवन है और आपसे बोला है रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म, यानी इसकी अगर 18th टर्म तो दूसरे की भी 18th टर्म। सबको पता है 18 टर्म को क्या मानते हैं, a प्लस 17d। अब ध्यान रखना ये दोनों एपी हैं, तो मैं दोनों एपी का ए भी डिफरेंट मानूंगी और डी भी डिफरेंट मानूंगी। तो पहली एपी के लिए स्मॉल ए से लिख दिया, तो दूसरी एपी के लिए कैपिटल ए से कैपिटल, ठीक है। 18 टर्म हमें ये फाइंड करना है और ये हमें गिवन है, ये गिवन चीज है और ये हमें फाइंड करना है एक्चुअल में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सम ऑफ nth टर्म्स के रेशियो दे रखे हैं और हमसे रेशियो ऑफ देयर 18 टर्म पूछा है। 18 टर्म क्या होता है, n-1d, इसलिए 17 लिखा है। अब हम सम का फॉर्मूला लगाते हैं। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन मैंने पहली एपी के लिए स्मॉल ए से फर्स्ट टर्म मानी है, लेकिन दूसरी के लिए कैपिटल से, तो इसलिए n दोनों में बराबर है। अगर 10 हैं तो 10 टर्म, 15 है तो 15 टर्म, दोनों एपी में 20 हैं तो 20 टर्म, तो यानी n दोनों में सेम है, लेकिन a अलग हो सकता है, डिफरेंट एपी है, और d भी अलग हो सकता है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 5n प्लस 9 अपॉन 9n प्लस 6। इस 2 से 2 कैंसिल, n से n कैंसिल, ये तो पूरा कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बचा, 2a प्लस n-1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n-1 कैपिटल डी, और यहाँ पर ये। अब आप ध्यान से देखो तो आपको वैल्यू किसकी चाहिए, आपको चाहिए a प्लस 17d की, लेकिन आपके पास तो 2a है। अगर ये 2 किसी तरीके से हट जाए तो शायद आप a तक पहुंच सकते हो, क्योंकि आपको a चाहिए और यहाँ पर 2 दे रखा है। तो मैं ऐसा भी कर सकती थी कि 2 कॉमन ले लूँ, लेकिन 2 कॉमन लेने के लिए इस जगह भी कहीं 2 होना चाहिए था।
नीचे से भी 2 कॉमन लेना है तो इधर भी 2 होना जरूरी है, तभी तो 2 कॉमन लेंगे दोनों टर्म से। तो हम n की अपनी साइड से कोई ऐसी वैल्यू हमें एज्यूम करनी है जिससे 2 कॉमन ले लिया जाए और साथ में वो 17 भी बना दे, ऐसा कुछ हो जाए। तो आप खुद सोचो कि अगर आप n की वैल्यू 35 लेते हो, देखते हैं क्या होता है। अगर मैं इधर n की जगह 35 पुट करती हूँ तो ये क्या होगा, 35 - 1 34d। ठीक है, ऐसे इधर भी n की जगह करें तो ये लेट करिए, अभी मान रही हूँ। ठीक है, 35 - 1 34d। अब 34d है, अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ से क्या बचेगा, a + 17d, और इधर से क्या बचेगा, a + 17d। ध्यान से देखो, 2 से 2 कट जाएगा, यही वैल्यू तो हमें चाहिए। तो अब आप सोचोगे मैंने n को 35 कैसे मान लिया, हमें कैसे पता लगेगा पेपर में हमें क्या मानना है। जरूरी थोड़ी है पेपर में 18th टर्म ही आए, कोई भी टर्म आ सकती है। तो आप हमेशा ध्यान रखना, जो भी टर्म आपसे पूछिए आप पहले उसको लिख लो, सॉल्व कर लो। जो भी टर्म पूछिए, 17 पूछिए, तो आपको पता है कि आपको डबल करके ही उसको लेना पड़ेगा। तो आप हमेशा उसका डबल और एक +1 लिया करो, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले में -1 होता है। अगर आपसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 25th टर्म पूछी होती तो 25th टर्म को क्या लिखते हैं आप, a + 24d। तो आप 24 का डबल करते और उसमें +1 करके वही n एज्यूम कर लेते जो भी होता। तो हमने यहाँ पर n को क्या एज्यूम किया, 35। क्यों, क्योंकि हमने 17 का डबल किया और +1 एज्यूम किया, जिससे हमारा ये आंसर आ गया। तो आपको पता है जब आप LHS साइड में n की वैल्यू पुट कर रहे हो तो आपको RHS में भी करनी पड़ेगी, वरना तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ RHS में भी करते हैं हम 35 n की जगह, और ऐसे ही नीचे 35 + 6। तो आपने यहाँ सॉल्व किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 35 5 जा 5 5 जा 25, 2 5 3 15 17, और यहाँ पे क्या आ गया 27 है, प्लस कर लेते हैं, और इधर क्या आ जाएगा, अगर ये कट रहा हो 6 के टेबल से कटेगा क्या, 9 नहीं कटेगा। तो आपका 18th टर्म की वैल्यू आ गई है। तो आपने इजीली इसको सॉल्व कर लिया। अगर रिड्यूस हो रहा हो तो रिड्यूस कर देना। तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी टर्म पूछी है तो हम उसको कैसे एज्यूम करेंगे कि उसका n क्या होगा। हमेशा अगर 17 है तो उसका × 2 + 1, अगर 20th है तो आप 20th को पहले a + 19d लिखना, फिर उसके बाद आप उसको एज्यूम कर लेना वैल्यू। अब हम आते हैं, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। अब हम देखते हैं 8th क्वेश्चन में क्या है। अब 8th क्वेश्चन में लिखा है द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म ऑफ एन AP इज दिस, मतलब SP, सम ऑफ p टर्म ऑफ एन AP इज दिस। अब आपसे पूछा है डिफरेंस बताओ। p टर्म है, अगर ये फर्स्ट टर्म होती p की वैल्यू तो ये पहले टर्म का सम आता। तो हम मान लेते हैं अगर हम p की जगह 1 पुट करते तो हमें क्या मिल जाता, पहली टर्म, और पहली टर्म क्या आती है हमारी a + b। कोई भी AP की पहली टर्म का सम जो होगा, कभी कोई एक चीज का सम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो यानी ये क्या होगी, आपकी फर्स्ट टर्म ही है। ये एक्चुअल में देखा जाए तो यही आपकी फर्स्ट टर्म है। अब अगर आप P की जगह 2 पुट करो तो आपको 2 से क्या मिलेगा, सम ऑफ 2 टर्म्स। तो यहां से क्या हो जाएगा 4a + 2b, ये आया सम ऑफ 2 टर्म। सम ऑफ 2 टर्म मतलब पहली टर्म और दूसरी टर्म उनका सम दे रखा है, यानी a1 + a2, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 4a + 2b। a1 फर्स्ट टर्म तो हम निकाल चुके हैं, क्या है हमारी a + b। इसको सेकंड टर्म है, इसको मैं निकालूंगी अभी, इसलिए मैं इसको ऐसे गोल सर्कल में लिख रही हूँ कि मुझे इसको सॉल्व करना है। 4a + 2b, तो सेकंड टर्म यहाँ से क्या आएगी, a को उधर शिफ्ट कर दो, 4a - a 3a, और 2b - b b, ये आ गई सेकेंड टर्म। पर आपसे ना फर्स्ट टर्म पूछी थी ना सेकेंड टर्म, आपसे डिफरेंस पूछा था, और आप जानते हो डिफरेंस बिना टर्म के तो निकल ही नहीं सकता। तो डिफरेंस कब निकलेगा, जब आप सेकेंड टर्म में से माइनस कर दोगे फर्स्ट टर्म को। ठीक है, सेकेंड टर्म क्या निकली हुई है हमारी 3a + b, और फर्स्ट टर्म हमारी कितनी थी a + b। 3a में से a गया, ये क्या बचा 2a, और +b - b कट गया, यानी डिफरेंस आ गया 2a। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट 8 क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन ये 11th में भी पूरी NCERT में इसी से ही फिलअप है, यानी ये 11th में भी आते हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक करिए, फिर सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।